आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है प्रकृथन और कारण में। प्रकृथन कहता है कि अनुरणन समय या रिवर्बरेशन टाइम हम जिसे कहते हैं प्रकोष्ठ के आकार, स्रोत और श्रोता की स्थिति पर निर्भर करता है। जबकि कारण दिया हुआ है कि अवशोषण गुणांक जो होता है उसका एमकेएस पद्धति में मात्रक मीट्रिक सबाइन होता है। ठीक, तो इस तरह से हमें देखना होगा कि प्रकृथन और कारण किस तरह से सही है या गलत है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बीच रिलेशंस के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुरणन समय या रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। तब अनुरणन समय हम कहें किसे, देखिए एक कोई ऐसा हॉल होगा, ठीक है, या कोई ऐसा स्थान होगा जहां ध्वनि स्रोत हो, ध्वनि स्रोत और वहां पर श्रोता मौजूद हो, ठीक है, एवं श्रोता हो। ठीक, ऐसा स्थान हो सकता है कि वहां पर बहुत सारी दीवारें हों, ठीक है, दीवारें हों, साथ ही साथ परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ हो। अब देखिए होगा क्या, जब ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो ध्वनि स्रोत यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। या तो कोई वो उपकरण हो सकता है जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, या तो कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जो माइक या अन्य ध्वनि स्रोत के माध्यम के द्वारा अपनी बातें रख रहा हो। ठीक है, तो ध्वनि स्रोत से ध्वनि अगर उत्पन्न होती है, अब होता ये है कि ये सीधे ही श्रोता तक नहीं पहुंचती। कुछ तरंगे जो हैं, कुछ ध्वनि तरंगे सीधे ही श्रोता तक पहुंचती है और कुछ ध्वनि तरंगे दीवारें या परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद ये पहुंचती है श्रोता तक। ठीक है, तो एक तो सीधे ही पहुंच जाना प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से दीवारों या परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पहुंच जाना। इस तरह से श्रोता को ध्वनि प्राप्त होती है। अब देखिए कोई श्रोता अगर यहाँ पर मौजूद होता है और उसे प्राप्त होने वाली ध्वनि में अंतर हो, कैसे, एक तो अगर सीधी ध्वनि आती है तो उसे स्पष्ट सुनाई देगी, लेकिन अगर ध्वनि स्रोत ने ध्वनि उत्पन्न करना बंद भी कर दिया, मतलब अगर वो आवाज करना बंद कर देते हैं या ध्वनि स्रोत से ध्वनि नहीं निकलती है, बाद भी ध्वनि परावर्तक पृष्ठ या दीवारों से टकरा करके अगर श्रोता तक पहुंचती है तो उसे हम कहते हैं गूंज या अनुरणन। गूंज या अनुरणन। अगर हम ध्वनि स्रोत से ध्वनि को उत्पन्न करना बंद भी कर दें तो ध्वनि जो है वो बंद करने पर भी ध्वनि अगर सुनाई देती है तो उस समय काल को हम अनुरणन समय या गूंज का परिभाषा के तौर पर भी हम इसे लिखें तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अनुरणन काल वह समय होता है जिसमें ध्वनि अपनी वास्तविक तीव्रता का, लेकिन अगर ध्वनि के लिए तीव्रता के मान को आई नॉट हमने प्रारंभिक रूप से कहा तो अपने वास्तविक तीव्रता का कितना रह जाता है, ये आई नॉट गुना 1/10⁶ गुना रह जाता है केवल। ठीक है, तो इस स्थिति को या उस समय को हम अनुरणन समय काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बोला है कि प्रकोष्ठ के आकार, स्रोत और श्रोता की स्थिति पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वहां पर श्रोता की उपस्थिति, स्रोत की उपस्थिति और प्रकोष्ठ मतलब आसपास का जो दीवार होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जबकि कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि अवशोषण गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीट्रिक सबाइन होता है। तो देखिए अगर हम अवशोषण गुणांक की बात करें जिसे अल्फा से प्रयुक्त किया जाता है, जिसका मान यहाँ पर बनेगा 2.303 गुणा a/t के रूप में। ठीक है, तो t हमें उस समय काल को बता रहा है और a उस परावर्तक पृष्ठ या दीवार के लिए उसके मोटाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो मात्रक हो वो मीट्रिक सबाइन होता है। लेकिन अगर हम प्रकृथन के कारण के तौर पर बात करें तो प्रकृथन ही गलत है तो कारण भी उसके अनुसार गलत ही होगा। ठीक है, तो प्रकृथन यहाँ पर गलत, कारण यहाँ पर गलत। चूंकि अगर केवल स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो वो सही होता है, लेकिन अगर कारण के तौर पर देखें तो गलत होता है। हमें कारण के रूप में डिफाइन करना है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।